जी, मैं हूँ साजिद अवान और गुल प्लाजा के हवाले से आपको बताते चलें कि आज 10वां रोज़ है और ऑपरेशन का सिलसिला कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है क्योंकि इस वक्त सर्चिंग का अमल जो है वो जारी है। तहकीकाती टीमें जो कि वफाक से और लाहौर से आई हैं, उसके बाद इस वक्त जो है वो सर्चिंग का अमल जारी है और उसके बाद इस पूरी इमारत को सील कर दिया जाएगा। 3 मंजिला जो स्ट्रक्चर है उसका 60% जो है वो बचा हुआ है, उसे महफूज बनाया जाएगा या इसे गिराया जाएगा। इस हवाले से जो है वो तहकीकाती टीमें अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगी और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। इस वक्त राजा इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ आरा ले लेते हैं कि राजा साहब क्या कहना चाहेंगे। गुल प्लाजा सानिया हुआ और बड़ा सानिया है, कई अमवात हो गई इसमें, ये बताइएगा क्या देखा आपने और अब तक हुकूमती मौक़िफ़ और जो हुकूमत का मौक़िफ़ हो सके और जो अवामी परसेप्शन जो यहाँ पर आ रहे हैं उसे किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। मामला ये है कि गुल प्लाजा जो सानिया है ये एक बहुत बड़ा सानिया है और जिसमें तकरीबन 79 लोगों की जानें गई हैं। तो इस हवाले से अगर देखें आज 10वां रोज़ है और 10 रोज़ से हम ऑपरेशन को भी देख रहे हैं और इस हवाले से जो दावे किए जाते हैं या जो सियासी बयानबाजी है वो एक तरफ रख दें, उसको एक तरफ कर दें, लेकिन इस सानिया के असल जिम्मेदार कौन है जो हम समझ रहे हैं। अभी तक 10 दिन में जो देखा हमने, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जिम्मेदार इसकी इंतज़ामिया जो है मेरी नज़र में वो है जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम जो अदारे काम कर रहे हैं, रेस्क्यू की टीमें हैं या बल्दिया उज़्मा की टीमें हैं, दीगर जो अदारे हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनके भी काम से कोई हम ज़्यादा मुतमिन नज़र नहीं आए क्योंकि इसमें जैसे आग लगी, फायर ब्रिगेड आ गई, लेकिन आ तो गई, लेकिन उसके जो फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर थे वो ट्रेनिंग याफ्ता नहीं थे, जिसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 112 के जो रेस्क्यू टीमें थी वो भी ज़रूर पहुंची, लेकिन उनके पास भी कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं थी कि ऐसी जो आग तीसरे दर्जे की आग है उसमें वो किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हम देखते हुए हम समझते हैं कि यहाँ पर जहाँ बड़ी जानी नुकसान हुआ वहाँ पर अगर हम माली तौर पे बात करते हैं तो वो भी अरबों रुपए की बात की जाती है कि अरबों रुपए का नुकसान जो है वो देखने में आया। अच्छा राजा इमरान साहब, ये बताइएगा इस वक्त जो रेस्क्यू की टीमें हमारे पास हैं कराची में, मजमूई तौर पर 60 गाड़ियां जो हैं फायर ब्रिगेड की जो फायर फाइटिंग की हैं वो केएमसी के पास हैं और 1122 के पास 10 गाड़ियां हैं, तो मजमूई तौर पर 70 गाड़ियां हैं जो कि कराची शहर है और एक बहुत बड़ा शहर है ये जिसकी आबादी मुकम्मल तौर पर फैलती जा रही है। और ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि रेस्क्यू की टीमों का कितना फुकदान है और हमें आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए। और सेकेंडली ये बताइएगा कि यहाँ पर जो स्नॉर्कल्स है वो 14 मंजिल तक जा सकती है और हमारे यहाँ पर 35 मंजिल के जो है वो नक्शे अप्रूव हुए हैं, तो इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं। देखें, आपने अपने सवाल ही में जवाब दे दिया। अलमिया ये है कि यहाँ पर जो इस वक्त अप्रूवल्स हो रही है, नई अप्रूवल्स, वो आप 35 मंजिला कह रहे हैं, इससे भी ज़्यादा की हो रही है। यहाँ पे 60 मंजिला जो है इमारतें तामीर हो रही हैं, लेकिन रेस्क्यू के हवाले से जो स्नार्कल हैं, स्नार्कल के हवाले से अगर बात की जाती है तो वो सिर्फ 16 मंजिल तक जो है उनकी रसाई जो है वो है। तो आप समझें इससे ऊपर अगर कहीं पर आतिशज़दगी होती है तो फिर क्या होगा, ये भी एक सवालिया निशान है। फिर उसके बाद जब से हमने ये वाक़या देखा उसके बाद फायर सेफ्टी के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है तकरीबन सैकड़ों बिल्डिंग्स का इस वक्त चेक कर रही है। ये अमल हम देख रहे हैं कि वक्ती तौर पे होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब भूल जाएगा और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सानिया हुआ है। इससे सिंध हुकूमत को, बल्दियाती हुकूमत को और हमारे रेस्क्यू अदारों को और तमाम को सबक सीखना चाहिए, आइंदा आने वाला कोई सानिया ऐसा दर्दनाक ना हो। जी बिल्कुल, सबक तो उनको भी सीखना चाहिए। एक सिविल डिफेंस का इदारा है जो कि कराची शहर में इन तमाम जितने भी हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं या मार्केट्स हैं उनको जो है उसकी तहकीकात करनी है, वहाँ पर फायर इक्विपमेंट मौजूद है या नहीं वो उसके जिम्मेदार इदारा है, लेकिन वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है। 7 की स्ट्रेंथ जो है वो सेक्रेटरीट में है और इसके अलावा जो टाउन वाइज उनके अमला है वो भी 5 के करीब है, तो सूरत हाल जो है वो बद से बदतर है। इस वक्त मजीद जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा आपने शुरू से यहाँ की इमारत की कवरेज की है, क्या सूरत हाल देखी और जो दावे हैं हुकूमती दावे और जो यहाँ पर कारोबारी हजरात हैं उनका जो दावा है उस हवाले से बताइएगा। देखिए, दावे सबने किए, दुकानदारों ने भी दावे किए, मार्केट में भी दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ इक्विपमेंट था। आप यहाँ देखिए कि यहाँ सिर्फ एसी के चिलर वगैरह है जो मार्केट को ठंडा रखते हैं, लेकिन फायर का कोई सिस्टम यहाँ मौजूद नहीं था, ना फायर के आलात थे, ना जो फायर बुझाने के लिए जो इमरजेंसी
बाहर से जो गाड़ियां आती है कनेक्ट करने के लिए पानी देती है, और फिर वो उनका जो फायर अलार्म लगे होते हैं उसके ज़रिए पानी जाता है। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। और ये कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान में बेशतर बिल्डिंगों और वीवीआईपी और 4 स्टार 5 स्टार होटलों की भी यही सूरत हाल है कि कोई खातिर ख्वाह इंतजाम वहाँ नहीं होते। अगर होते हैं तो उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। आप खुद केएमसी के अपने ऑफिस चले जाएं, आप सिविक सेंटर चले जाएं, आप केएमसी ओल्ड केएमसी बिल्डिंग चले जाएं, आप केबीसी के ऑफिस चले जाएं, वहाँ भी आपको जो है ना पुराने इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन उनको बेहतर नहीं किया, वो वैसे ही लगे हुए हैं। और अगर बात करें फायर ब्रिगेड की तो 50,000 रुपये कहते हैं कि 50,000 की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए, लेकिन जो थोड़े से कम तरक्की याफ्ता है वहाँ पर 1 लाख की आबादी पर होना चाहिए। तो इस तरह हमारी 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी, आप अंदाज़ा करें कितने फायर स्टेशन हुए, कम से कम 350 फायर स्टेशन होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है। जी बिल्कुल, फायर स्टेशंस की तादाद जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये पहला वाक़या नहीं, इससे कबल जो वाक़या पेश आए हैं उसमें हमने देखा है कि सानिया बल्दिया टाउन, उसके बाद बड़े दावे किए गए हुकूमत की जानिब से और उसके बाद इक़दामात उठाने की जो बात की गई, लेकिन अमली तौर पे कोई इक़दामात करते हुए नज़र नहीं आए। अब गुल प्लाजा का वाक़या पेश आया, इससे कबल कई वाक़यात पेश आए। हुकूमत दावे ज़रूर करती आ रही है, इदारे दावे ज़रूर करते आ रहे हैं, लेकिन अमल दरामद जो है वो नहीं करते हुए आ रहे। तो खुदारा रहम करें इस शहर पर जो कि तकरीबन 4 करोड़ की आबादी तक पहुँचने वाला है, और इस पर अगर आपने रहम नहीं किया तो आने वाले वक्त में इस तरह के सानियात जन्म लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।